हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए 9th क्लास का सबसे आसान चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर थर्ड। और थर्ड चैप्टर इतना इजी है कि ये आपका एक ही क्लास में क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड से, और इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और बाकी चैप्टर को क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड से। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इसका। और इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस है। और ये लाइन आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये है आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और जहाँ पे दोनों लाइनें क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर आपका। तो जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है ये आपकी एक्स एक्सिस, जो लाइन आपकी वर्टिकल है वो आपकी क्या है, वाई एक्सिस। और दोनों लाइनें जहाँ पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर आपका। और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये चार इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर आपका। ओरिजिन से राइट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव। सेम ऐसे ही ओरिजिन से अपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब वाई यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वाई लोअर क्या होगा, नीचे नेगेटिव होगा। क्लियर है आपका। आई मीन से कहने का मतलब ये है कि +1 +2 +3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। क्लियर आपका। ऐसे ही वाई पॉजिटिव ऊपर को लिखेंगे और वाई नेगेटिव कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्लियर आपका। अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एक्स का एलिमेंट है और वाई का एलिमेंट है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स को डिफाइन करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका वाई को डिफाइन करता है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव। इट्स मीन्स एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सेम ऐसे ही चेक करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो एक्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, और वाई क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। और ऐसे ही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है आपका, नेगेटिव। क्लियर है आपका। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये कुल मिला के इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर आपका। अब ये जो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। क्लियर आपका। इसको आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई का कलेक्शन। ऐसा पेज जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और नंबर 2 पे चलें तो क्या हो रहा है बताओ, एब्सिसा एंड क्या हो रहा है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब वो वैल्यू जो एक्स को डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और जो वैल्यू वाई को डिफाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इट्स मीन्स हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा, हमारा एब्सिसा, और जो हमारा वाई होगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्डिनेट। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ना आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन की क्वालिटी होती है, इस लाइन पे जब भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स होगा और एक क्या होगा, वाई होगा, तो वाई ऑलवेज क्या होगा, 0। आई मीन से एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो कोई नंबर हो सकता है, बट वाई ऑलवेज क्या होगा, 0। ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कोई ना कोई नंबर होगा, बट वाई ऑलवेज क्या होगा, 0। और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0, और वाई की वैल्यू कोई नंबर होगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। मतलब अगर हम कोई पॉइंट को इस लाइन पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे x ऑलवेज क्या होगा, 0। और सिमिलरली अगर हम किसी पॉइंट को इस लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो वहाँ पे y ऑलवेज क्या होगा, 0। क्लियर आपका। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले भी, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपका, एक्स एक्सिस। और नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन क्या है आपका, वाई एक्सिस। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब इस समरी के बिहाफ पे इसमें कुल मिला के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन पर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्योंकि चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा उसके बेस पर आपके 101% क्वेश्चन, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक ले लें चाहे फर्दर एक्स्ट्रा बुक ले लें, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स है ना ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, हमें इस पर डिस्कस करना है। क्लियर है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करें,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कंडीशन होती है, थर्ड में ये होती है और फोर्थ में आपकी ये होती है। तो इसके बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर आपका? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ है, देखिए जरा आप, एक्स नेगेटिव वाई कहाँ है, पॉजिटिव। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या आपका पॉजिटिव, कहाँ है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर आपका? सिमिलरली एक्स क्या है आपका पॉजिटिव और वाई क्या है आपका नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई क्या है नेगेटिव, ये कहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर आपका? अब देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ होती है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में। इट्स मीन्स ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। सेम ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें अगर x की वैल्यू कोई नंबर है और y ऑलवेज क्या है 0, तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे। तो देखिए जरा, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ 0 है और y की वैल्यू क्या है, कोई नंबर है, तो ये कहाँ लाई करेगा आपका y एक्सिस पे। तो ये लाई करेगा आपका y एक्सिस पे। और जहाँ पे x की वैल्यू हो और y क्या हो 0, ये कहाँ लाई करेगा आपका x एक्सिस पे। क्लियर आपका? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है। क्लियर है? और दोनों ही पॉइंट अगर 0 0 हो तो कहाँ लाई करेगा, वो ओरिजिन पे लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, x भी यहाँ पे 0 होता है एंड y भी क्या होता है 0 होता है। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लॉट दीज पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। क्लियर है? तो करके दिखाते हैं आपको। ये लाइन आपकी क्या है, वर्टिकल मतलब y एक्सिस, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस। तो यहाँ लिख लेते हैं x पॉजिटिव और यहाँ x हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और यहाँ क्या है आपका y पॉजिटिव और यहाँ हमारा y क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारा क्या है ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, ठीक है जी। तो x 5 यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? और इधर को x क्या आएगा आपका नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलरली y ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5। और सिमिलरली नीचे को y क्या होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये रफली आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। x कितना है आपका -2 और y क्या है आपका +4। x -2 कहाँ पे बताइए, x -2 यहाँ पे और y +4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके भी सामने क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। तो ये पॉइंट लग गया, इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बताइए -2 और y कितना है आपका 4। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। x 5 और y क्या है 3, दोनों ही पॉजिटिव, तो कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x 5 ये रहा आपका और y +3 ये रहा, तो इन दोनों के क्या लगेगा, सामने एक पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट दोनों क्या करेगा डिफाइंड, इसको आप b पॉइंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्लियर आपका? सेम ऐसे ही बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। x पॉजिटिव और y क्या है आपका नेगेटिव, ये कहाँ लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x +4 कहाँ पे, यहाँ पे, और y -4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इन दोनों के सामने क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। इसको आप C पॉइंट मान लीजिए और इसकी वैल्यू कितनी है +4 एंड -4। क्लियर है आपका? अब बात करते हैं अगला पॉइंट की। x क्या है आपका 0 और y क्या है +5। x 0 y +5, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ये हो गया B C और ये क्या हो गया आपका D। यहाँ पे x 0 है, y कितना है आपका 5। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। x 0 है और y क्या है +3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक काम कर लीजिए, x को 3 कर दीजिए, y को 0 कर दीजिए, ठीक है जी। तो x 3 हो गया आपका और y 0। कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट। इसको क्या रख लीजिए आप, E रख लीजिए। x 3 और y क्या हो गया आपका 0। क्लियर आपका? अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। दोनों क्या हैं आपके नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो x क्या है -3 और y भी क्या है -3, तो इन दोनों के सामने पॉइंट लग जाएगा। इसको आप रख लीजिए पॉइंट नंबर क्या f, और यहाँ पे क्या है x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और कितना है आपका 3। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और 0। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेगा। इट्स मीन्स एक्स की वैल्यू एक नंबर होगी बट वाई ऑलवेज क्या होगा, 0। तो कुल मिला के एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है आपका, बताइए। एक्स एक्सिस का होगा आपका x एंड 0, और वाई एक्सिस का होगा आपका 0 एंड y। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लियर आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आपके पास कोई ऑर्डर पेयर होता है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो जो वैल्यू एक्स को डिफाइन कर रही है वो आपका एब्सिसा है, और जो वैल्यू आपकी वाई को डिफाइन कर रही है वो क्या है आपका ऑर्डिनेट है। क्लियर आपका। तो देखिए उसने क्या लिखा है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, ए नंबर। एब्सिसा पे एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, ए नंबर। क्या होगी, ए नंबर। नंबर का मतलब रियल नंबर, ठीक है जी। और एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस पे कितना होगा बताइए, 0। ठीक है जी, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू एक कोई नंबर होगी, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेम ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और सीधी सी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा, कोई नंबर होगा। नंबर से मतलब रियल नंबर। क्लियर आपका। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा -4 और 6, ये आपके पास एक ऑर्डिनेट है, तो बताइए एब्सिसा कितना है, तो आप बोलेंगे -4। मैंने कहा ऑर्डिनेट कितना है, तो आप बोलेंगे +6। क्लियर आपका। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा -4 और -6 किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। हाँ, जो ये वाले पॉइंट होते हैं जैसे मैंने कहा 0 और 6, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, ये लाइन पर लाई करते हैं। या तो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, या तो लाई करेगा वाई एक्सिस पे। और जहाँ पे x 0 होता है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और सीधी सी बात है जहाँ पे y 0 होता है वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से बताना है और कहाँ बताना है, वाई एक्सिस से बताना है। क्लियर आपका। तो देखिए समझिए बात को थोड़ा सा। मान लीजिए पॉइंट क्या है मेरे पास, 4 और 7। इसकी ट्रिक क्या है कि अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना है या फिर कहाँ से बताना है, वाई एक्सिस से, तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस आपको बताना है एक्स एक्सिस से, तो सीधी सी बात है वाई वाला आंसर होगा आपका। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका आंसर होगा। इट्स मीन्स इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, 7 यूनिट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है बताइए, 4 यूनिट। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए -4 एंड 6। अब बताइए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 6 यूनिट। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो क्या आएगा आपका। अब ध्यान रखिए डिस्टेंस और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इट्स मीन्स अगर आपका जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव भी है तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे किस में लिखेंगे, उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। इट्स मीन्स वाई एक्सिस का, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, -4 नहीं होगा, क्या होगा, +4, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, मॉड में होता है। क्लियर आपका।
ठीक है जी। अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हैं कि ऐसे हमने क्यों लिखा। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो कहाँ आएंगे बताइए, एक्स पॉजिटिव 4 यहाँ मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, और वाई पॉजिटिव 7 यहाँ पॉइंट आ गया आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पॉइंट है 4 और 7, इसे मान लीजिए ए पॉइंट। अब देखिए मैंने कहा ना इस ए पॉइंट का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से। ठीक है जी, मैंने कहा इस ए पॉइंट का डिस्टेंस बताइए किससे, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात हो रही है। और मैंने कहा इस ए पॉइंट का डिस्टेंस बताइए किससे, वाई एक्सिस से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात हो रही है। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए 7, इट्स मीन्स ये भी कितना होगा 7। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा 7। सेम ऐसे ही अब मैं कहता हूँ कि इस ए पॉइंट का डिस्टेंस बताना किससे, वाई एक्सिस से। तो बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा ये, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बताइए 4, तो सो ये भी कितना होगा आपका 4, इट्स मीन्स क्या हो गया आपका 4। क्लियर आपका। अब ये टॉपिक कुल मिला के आपका 100% क्या हो गया, कवर अप हो गया। अब इसमें एक मेन टॉपिक और बचा है मिरर इमेज, कि कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी कोऑर्डिनेट की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, पहले इन पॉइंट्स को डिटेल में समझना है, और इसके बिहाफ पे आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, और किसी फर्दर बुक्स में भी क्वेश्चन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, इजीली कवर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।